स्क्रीन विजिबल है जी? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। पिछले 2 सेशन जो है हम लोगों ने जस्ट वेट, पिछले 2 सेशन से हम लोग जो है काम कर रहे हैं इस पे। आज 3rd डे है एक्टिव पैसिव पे। एक्टिव का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पूरा देख लिया था, पैसिव की वर्ब देख ली थी, कौन कौन से जो है पैसिव नहीं बन सकती हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं, ये चीजें हमने देख ली थी। प्रोनाउन देख लिया था, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के कैसे बनते हैं ये चीज पे समझ लिया था। और अब तक के हम लोगों ने पैसिव गुड की इवनिंग सर। सारी वर्ब देख ली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रेजेंट के सारे जो है टेंस हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं, सिंपल हो या निगेटिव के हों या इंट्रोगेटिव निगेटिव हों, WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव हो, इतने प्रकार के जो है चीजें हमने प्रेजेंट में देख ली थी सबकी। और पास्ट टेंस हम लोग कवर कर रहे थे। पास्ट टेंस में जो है पास्ट इंडेफिनिट भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों, यही तो था। जी सर। पास्ट कंटिन्यूअस की हम सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस, मतलब जो सिंपल सेंटेंस होता है सर? उसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी? इसके लिए सर अंजलि मैम कुछ कहना चाहती है, उन्होंने हैंड रेज किया है। काफी टाइम बताइए से मेरी है। मैडम। मैं भी कहने पता सबसे। वो गलती से हो गया होगा, वो कभी कभी टच हो जाता है तो गलती से हो जाता है। सर हम रेदू है ना? सर किए हुए हैं, जो भी हैं सर मैम जो भी हैं ये। मतलब चलिए भाई कुछ कहना चाहते हो? चलिए, वो गलती से आए हैं, जिसको कुछ कहना हो अपना माइक ऑन करके कह सकते। हम लोग जो है प्रेजेंट के सारे काम पढ़ चुके, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके, पास्ट कंटिन्यूअस का पढ़ना आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पास्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहले हम सिंपल का जो सिंपल सेंटेंस होता है, एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगा होता है, और वर्ब की 4th फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब हम पैसिव जब बनाते हैं तो तुरंत जो है इस ऑब्जेक्ट को हम इसका सब्जेक्ट बना देते हैं, और इसके सब्जेक्ट को हम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसके बीच की प्रक्रिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। भाई इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बना दिया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार, अब यहाँ पर जो ये वर्ब लगी हुई है वो लगी है इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाया है तो अब आप वो वर्ब देंगे, तो वो बी फॉर्म की जो वर्ब है वो देंगे, सॉरी मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो देंगे आप इस सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार। अब प्लस जो है ये वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म के लिए जो है 4th फॉर्म बी की लगाते हैं, तो बी की 4th फॉर्म हो गई हमारी बीइंग, ये लगा देंगे। अब प्लस जो मेन वर्ब है उसकी 3rd फॉर्म हम कर देंगे, और बाई लगा देंगे। बाई के बाद जो इसका सब्जेक्ट है आपका जो है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वाज वर होगा, प्लस जो है वर्ब की 4th फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म मतलब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट को हमने जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगा दिया, प्लस आईएनजी होने की वजह से हमने यहाँ पर बीइंग लगा दिया। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, बीइंग की पोजीशन कभी कभी इधर से उधर कर देता है, ये भी मामला गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगेगा,
फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के फिर बाई लगा करके हम जो उसका सब्जेक्ट था इसको जो है हमने ऑब्जेक्ट में बना दिया। अब इसका जो है प्रैक्टिकल देख लेते हैं जरा एक सेंटेंस के माध्यम से। हनी वाज टीचिंग ज्योति। हनी वाज, वही है, हाँ सही। हनी वाज टीचिंग ज्योति। अब देखिए ये इसका सब्जेक्ट है, वाज जो है सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लगा दिया गया। टीचिंग आईएनजी फॉर्म मतलब फॉर्म है। ऑब्जेक्ट इसका जो है ज्योति। हमें पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे, ज्योति को सबसे पहले हम यहाँ पर ले आएंगे, इसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। अब ज्योति के अनुसार जो है यहाँ पर हम वाज वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। ज्योति चूंकि जो है सिंगुलर स्वयं है तो वाज का वाज ही हम रखा रहने देंगे। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल होता सब्जेक्ट तो हम वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये जो वर्ब है यहाँ पर आईएनजी फॉर्म की है, टीचिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसलिए जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं बीइंग, वाज के बाद लगा देंगे बीइंग। अब टीच है यहाँ पर मेन वर्ब, टीच की जो है थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, हो जाएगी टाट। और फिर जो है हम लगा देते हैं बाई, और जो ये हनी है यहाँ पर जो था सब्जेक्ट, इसको उठा करके लाएंगे यहाँ पर बना देंगे इसका सब्जेक्ट, बन गया ज्योति वाज बीइंग टाट बाई हनी। बहुत आसान हो गया। अगर इसका जो है इंटरोगेटिव की हम बात करें तो दो तरह के इंटरोगेटिव मिलते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब जो है निकाल करके आपको हेल्प मिलेगा, और दूसरा जो है आपका WH वर्ड जो है कोई व्हाट व्हिच ऐसे कुछ दे करके बना देगा। तो अगर जो है इसको हेल्पिंग वर्ब निकाल करके बनाएगा तो एक एक्टिव सेंटेंस होगा। तो पैसिव क्या बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है तो उसको जो है सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे यहाँ इसको हम ऑब्जेक्ट, इसका ज्योति है, ज्योति को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो ज्योति के अनुसार हम वाज ही का इस्तेमाल करेंगे। तो वाज का वाज ही यहाँ पर रहने देंगे। हेल्पिंग वर्ब का जो क्वेश्चन वर्ड बनता है इंटरोगेटिव, फिर जो है ज्योति, द ज्योति नहीं होगा, ये गलत लिख गया। ज्योति, ज्योति जो है हमने सब्जेक्ट बना दिया, जो इसका भी पैसिव स्ट्रक्चर में यहाँ पर था। और सेम का सेम चूंकि वाज उठ के इधर चला गया है, ये इधर आ गया है, तो बीइंग जो है सब्जेक्ट के बाद हमने रख दिया, फिर टाट कर दिया। और बाई जो है, जो इसका हनी था सब्जेक्ट, उसको उठा करके ले आए यहाँ पर, बन गया ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड दिया हुआ है, कोई भी WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिया है, तो कुछ नहीं करना है। जो स्ट्रक्चर आपका ये है हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ, यही स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बस इसके बाद पहले जो है आप WH वर्ड जो है जोड़ दीजिए, WH जोड़ दीजिए। बाकी देखिए सब पूरा का पूरा वैसा ही है। वाज, ये द ज्योति गलत लिख गया है, वाज आ गया, ज्योति आ गया। और फिर अगर निगेटिव पूछ लिया है, निगेटिव है, नॉट दिया हुआ है, तो नॉट की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद इसमें आती है, ये आ गया, बीइंग है, टाट है भाई, ये आ गया। बहुत बढ़िया, समझ गए इस चीज को। देखो यार, इतनी चीजें तो लगभग पता होती हैं, आप सबको पता होंगी, बहुत ज्यादा इसमें टफ चीजें नहीं है। थोड़ा इंटरोगेटिव में दिक्कत पड़ती है, इंटरोगेटिव से दिक्कत आगे आना चालू होती है। तो यहाँ पर हम 2-3 तरह के सेंटेंसेस को कवर कर रहे हैं, एक तो सिंपल का, और सिंपल के फिर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में 2 प्रकार के, एक तो क्वेश्चन वर्ड से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से, और तीसरा जो है इंटरोगेटिव निगेटिव। और चौथे प्रकार का जो सेंटेंस है वो है हु से स्टार्ट होने वाला। यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते हैं और अच्छे खासा जो है एस्पिरेंट यहाँ पर फंसते हैं। जैसे इसमें देख लिया जाए, क्या है सेंटेंस जैसे लिखा है, हु वाज फिनिशिंग द वर्क। काम कौन फिनिश कर रहा है, कौन कर रहा था। तो हु जनरली जो है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। ये 2 तरह का काम करता है, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, और दूसरा जो है ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो चूंकि सब्जेक्ट का भी है, क्वेश्चन वर्ड भी काम कर रहा है। और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, तो हु का जो है ऑब्जेक्ट केस जो है हुम होता है, और इसको बाई से हम जोड़ देते हैं, बाई हुम यहाँ पर लगा देंगे हम। वाज जो है एज इट इज रखा दिया क्योंकि यहाँ पर सिमिलर ही कंसिडर किया जाता है। अब जो इसका द वर्क है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पर ये बना दिया, द वर्क सब्जेक्ट बना दिया।
अब चूंकि वर्ब आईएनजी फॉर्म है तो हमने बीइंग लगा दिया। फिनिश का जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश। बस मामला हमारा हो गया, हमने क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इसको हु को हु ही हम चाहे बना दें तो हु को हम एज इट इज उठा दें, यहाँ पर रख दें उठा करके, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं और इसका जो ऑब्जेक्ट था द वर्क था, यहाँ पर द वर्क को उठा करके हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया और बीइंग लगा दिया और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड कर दिया और बाई लगा करके क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। हुस अगर यहाँ से करेंगे तो बाई यहाँ आ जाएगा, अगर बाई होम करेंगे तो फिर उसमें बाई नहीं लगेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है बाई होम भी कर देता है, बाई होम भी कर देगा और यहाँ पे बाई लगा देगा, या फिर यहाँ पर बाई हु करके आपको सब सेंटेंस दे देता है बाई हु आज द, तो ये इस तरह के एरर जो है देता है, वहां से आपको फाइंड आउट करनी होगी एरर को। अगला जो आपका है जी, कोई कुछ कह रहा है? अगला जो है पास्ट परफेक्ट। गुड इवनिंग सर। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? देखो यहाँ तक के पास्ट के जितने भी ये 4 प्रकार हैं, 3 प्रकार तो जनरली हर टेंस के, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक के जनरल सबको लगभग चीजें पता होती हैं, बशर्ते इसमें इन 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं इनमें अगर कोई कहीं पर फंसता है तो वो होता है एक इंट्रागेटिव जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से बनता है और दूसरा जो है ये इंट्रागेटिव, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती है। बाकी यहाँ पर भी जो जनरली इस लेवल पर जो तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जनरली ये 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं सब कर लेते हैं, ए टू जेड जितना भी एस्पिरेंट है सब कर लेता है। दिक्कत जहाँ पर होती है वो होती है हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और कुछ स्पेशल टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां से दिक्कत होती है और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो अभी जितना भी हम एरिया कवर कर रहे हैं ये एरिया जो है बड़ा ही शांत समंदर वाला है। आप जो है अपनी नाव बड़े ही शांत समंदर में लेके चल रहे हैं, तो पैशनेटली जो है इन चीजों को करते रहें, क्योंकि तूफान तो इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव और स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस में आता है। वहां चीजें जो है हमारी नाव डगमगाती है और वही गलतियां होती हैं, वो चीजें हम कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छे से जो है ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। अब वहां तक के कवर करने के लिए जनरली ये 12 टाइप जो हमारे होते हैं ये हमें आने चाहिए, अगर ये नहीं आते हैं तो फिर वहां भी हम गड़बड़ कर देंगे। तो ये तो बेसिक ही है, बेसिक तो समझना ही पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वाले वर्ड और ये जो स्पेशल हु से, उस हु का जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशल ही हम रखते हैं क्योंकि स्पेशल ही इससे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। इतना चीजों को करने के बाद जो है जब इंपरेटिव पे पढ़ेंगे तो मजा वहां पर हम लोगों को थोड़ा आएगा। देखते हैं क्या है पास्ट इंडेफिनिट के, सॉरी पास्ट परफेक्ट के हम एक्टिव स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर में जो है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस जो है हेड होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, तब यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो है हेड ही आएगी। जबकि जो है प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वहां पर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या है कुछ भी आ सकता है। हेड देंगे, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी हमको ऑलरेडी और प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये स्ट्रक्चर आपको एक्टिव में मिलेगा। जैसे कि सेंटेंस क्या आपको मिल जाएगा इसका पास्ट परफेक्ट का, ही हैड फोन्ड हर, तो यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट हैड और फिर फोन हर। तो ये सारी चीजें जो है आपको पैसिव अगर बनानी है तो क्या करना है, देखना है आपको। अब यहाँ पर आपका जैसे हर है, हर आ गया यहाँ पर, ही हैड फोन्ड हर, तो हर को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसके ऑब्जेक्ट को उठा लाए यहाँ पर, तो ये हर का हो गया सब्जेक्टिव केस क्या सी। अब बचा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहाँ पर हिम। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा हमारा, सी हेड का हेड रख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी का हमने बताया था, क्या बताया था, एक तो इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज, वर ये सेकंड फॉर्म होती है, बीन थर्ड फॉर्म होती है और बीइंग BING बीइंग फोर्थ फॉर्म होती है। तो जैसी जहां पर वर्ब है वैसा जो है हमें बी फॉर्म की वर्ब को यहाँ पर लगाना है।
और पैसिव वॉइस में बी फॉर्म की वर्ब जो है नहीं होगी तो फिर आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। ही हैड फोन्ड हर, इसमें बी फॉर्म की वर्ब कोई नहीं है। अब करना क्या, हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, बीच में हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी फॉर्म की वर्ब जो है लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, मामला हो गया। अब यहाँ पर सी हैड हो गया, अब बीन इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर फोन्ड है, फोन्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड के बाद आई है, इसलिए यहाँ पर जो है बीन आया है, बी का थर्ड फॉर्म, फोन्ड है थर्ड फॉर्म फिर बाद में आती है, बाय हिम हो गया आपका। समझ पा रहे हैं मेरी बात को जी? लाइव बने हैं सब लोग? मेरी आवाज मिल रही? बोल दे कोई। आ रही है बस। चलिए ठीक है। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट निकाल करके एक बना सकते हैं हम। सब्जेक्ट अगर निकाल करके बनाएंगे तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सेम टू सेम रखा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के। फिर जो आपका ये मैटर ऊपर वाला इतना होता है, इसमें से हेड इधर निकाल दीजिए, सेम टू सेम स्ट्रक्चर वही है और कुछ परिवर्तन करना ही नहीं है। क्या बन गया? हैड सी बीन फोन्ड बाय हर। और अगर इसमें कोई WH वर्ड है, बस उसके पहले WH वर्ड जो है आप लगा दीजिए, बाकी सेम टू सेम वही है, स्ट्रक्चर वही है। एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए, कहीं दोबारा फिनिश जो है दिमाग से स्लिप होने की जरूरत है नहीं। अगला आपका आता है हु वाला सेंटेंस। हु वाले सेंटेंस में क्या होता है? हु हैड टेकन द, ये परफेक्ट का हु वाला है। अब यहाँ पर देखो हमको मिल क्या रहा है। अब यहाँ पर बाय होम से भी बना सकते हैं और हु से भी बना सकते हैं। बाय होम से बना दिया तो हैड को उठा के यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बना दिया, और द फूड को जो है सब्जेक्ट बना दिया, और टेकन के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं क्योंकि बाय होम यहाँ पर पहले ही लग गया। बाय होम अगर पहले लग गया तो इसके बाद कोई बाय लगा के बाय सब्जेक्ट होगा ही नहीं। क्या बन गया? बाय होम हैड द फूड टेकन। आगे अगर हु से बनाए हम तो हु हैड द फूड टेकन बाय, हु हैड द फूड टेकन बाय बन गया आपका। अच्छा, अगला जो स्ट्रक्चर ये बन जा रहा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और फिर हेड होता है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर होती है तो बीन होता है, और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है यहाँ पर, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये एक एक्टिव का स्ट्रक्चर है। जनरली ये माना जाता है कि ये जो है स्ट्रक्चर जहां पर फॉलो होता है उसका पैसिव वॉइस जो है नहीं बनता है, लेकिन जो है कुछ ग्रामेरियन जो है इसमें पैसिव वॉइस बना देते हैं, जैसे आपको सामने से मिल रहा होगा। शीला हैड बीन सिंगिंग, शीला सब्जेक्ट हो गया आपका, हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिला करके बना दिया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? हमने आ सॉन्ग को सब्जेक्ट बना दिया तो क्या बन गया हमारा? आ सॉन्ग बन गया। अब ये जो है हैड बीन है यहाँ पर, तो हमने लिख दिया हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सिंगिंग है चूंकि यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इसके हिसाब से जो है बीइंग हम कर देंगे यहाँ पर, बीइंग आगे प्लस, और ये अब जो शीला है इनको जो है सिंग, बीइंग संग करेंगे फॉर थर्ड फॉर्म, बीइंग संग बाई, शीला उठा के ले आएंगे ऑब्जेक्ट, शीला फॉर 2 आवर्स। समझ गए? कुछ लोग इस स्ट्रक्चर को बना देते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है माना ज्यादातर नहीं जाता है, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में मिल जाए तो उस पर हम लोग गौर फरमाएंगे। ये रहा आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आगे जो टेंस आपका बनता है वो बनता है फ्यूचर टेंस। जनरली फ्यूचर टेंस के जो है कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो नहीं बनते हैं, हम आगे उस पर भी बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, विल या सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट जो है एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे कि सेंटेंस हमने बता दिया, ही विल डू इट, ही विल डू इट, ये आपका जो है सेंटेंस बन गया। अब स्ट्रक्चर को हम पैसिव में अगर बदलेंगे तो क्या कर सकते हैं? इसको हम ऑब्जेक्ट को सीधे यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिए, विल या सेल इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दें, फिर यहाँ पर जो है बी लगाएंगे। जनरली जो है बी जो है ये पैसिव वॉइस में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है
हाँ पैसिव वॉइस में ही है, बी आपको लगाना पड़ेगा, V3 कर देंगे और बाई ऑब्जेक्ट उठा लेंगे यहाँ का ये। जैसे कि हमने जो है यहाँ पर इट है ऑब्जेक्ट इसका, इसका हमने उठा करके यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। इट के अकॉर्डिंग बिल लगा हुआ है, बिल लगा दिया। और डू है, डू का थर्ड फॉर्म हमने डन कर दिया। बाई ही है तो यहाँ पर आ गया हिम आ गया। अगर इसको हम इंट्रागेटिव हेल्पिंग पर बाहर निकाल के स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जैसे क्या बनेगा, बिल या सेल जो भी होगा बाहर निकाला जाएगा। तो बिल ही, तो बिल है यहाँ पर, तो ही सबसे एक्टिव में था ये। अब पैसिव में इसका बनाएंगे तो इसकी जो है ऑब्जेक्ट इट हमने उठा के रख दिया यहाँ पर, इट बी। अब इट के बाद जो है बी फॉर्म का आएगा, डन कर देंगे बाई हिम, ये आ गया मामला। क्लियर हो गया। अब जो WH वर्ड है इसके आगे WH जोड़ दो, और कोई स्ट्रक्चर फॉलो होते ही नहीं, बस सेम यही है। ऊपर वाला जो था ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला एक ही है, सिर्फ WH वर्ड का इसमें फर्क होता है। इसका अगर हु वाला सेंटेंस देख लिया जाए, क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत आसान है। हु को जो है या तो बाय हुम में आप बदल दो या तो फिर सीधे सीधे हु में ही रखो। बाय हुम में बदल दिया हु का हमने, बिल है यहाँ पर, बिल है, बिल सॉल्व ऊपर मिल रहा था तो बिल। अब यहाँ पर जो है द क्वेश्चन सब्जेक्ट है, द क्वेश्चन को उठा के यहाँ पर चिपका दिया। अब फिर सब्जेक्ट के बाद बी दिया और फिर सॉल्व, मामला क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है हमको क्वेश्चन मार्क देना होगा। हु विल बी द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाई, हु साथ में जो है अपने कुछ नहीं लेता, या तो यहाँ पर बनाएंगे तो बाय होम करेंगे, हु अगर करेंगे तो बाय जो है सबसे लास्ट में जाएगा और क्वेश्चन मार्क जाएगा। अब यही स्थिति जो है यहाँ पर देखिए आपकी आ रही है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी जो है जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट है और प्लस बिल या सेल है और बी होता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। यहाँ पर देखिए बी फर्स्ट फॉर्म आ गई और जो फोर्थ फॉर्म है ऑलरेडी बीइंग का एक रूप लिए हुए है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है पैसिव सेंटेंस अगर बना देंगे तो उसका सेंस जो है चेंज हो जाता है, वो उस स्तर से यूज नहीं हो पाता इसका जिस स्तर से पैसिव जनरली बनते हैं। इसलिए यह भी माना जाता है कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस भी जो है नो चेंज माना जाए। ही विल बी रीडिंग द बिंग, हालांकि इसको अगर बनाएंगे तो उसका सेंस जो है अड़बड़ सड़बड़ निकल जाता है, तो इसको भी हम जो जनरली स्किप किया जाता है। आगे है आपका परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट। तो फ्यूचर के परफेक्ट में जो है क्या होता है देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है, बिल या सेल होता है और फिर इसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट में हैव होता है, हैव होगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट उठा करके तुरंत इसका ऑब्जेक्ट उठा करके सब्जेक्ट बना दिया, विल सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया, हैव लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म वर्ब की है इसलिए जो है बीन लगा दिया गया, बाई और ये ऑब्जेक्ट जो है इसको लगा दिया। लिखते एक सेंटेंस में क्या है, यू विल हैव बाट आकार, यू विल हैव बाट आकार। आकार को यहाँ पर तुरंत से हम उठा के लाए सब्जेक्ट बना दिया आकार, कार के अनुसार जो बिल हैव लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बीन आ गई। बात वैसे भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म की नीड होती है, बाई लगा करके हमने यू का सब ऑब्जेक्ट केस यू ही होता है, बन गया मामला। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल या सेल है उसी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाहर निकाल देंगे और अगर नाट बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे, मामला क्लियर हो जाएगा आपका। अब अगला जो है आपका सेंटेंस बनता है हु वाला। हु वाला देख लो भाई क्या है इसका, हु विल हैव बॉट ए कार, हु विल हैव बॉट ए कार। क्या बना सकते हैं इसको, बाय होम भी बना सकते हैं और हु भी बना सकते हैं। बाय होम बनाएंगे तो क्या होगा, बाय होम बिल होगा और फिर जो है कार जहां पर ऑब्जेक्ट है इसका जो है आपका सब्जेक्ट हमने बना दिया, हैव बीन बात हो गया, सही हो गया। अब ये बाय होम आया तो यहाँ पर सीधे बात होगा, अगर यहाँ पर हु से हम बनाएंगे तो बात बाय यहाँ आ जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड मार्क आपका आ जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट टेंस का है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसका चेंज नहीं होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है बहुत ही कम समय में एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स के साथ में हमने एक्टिव पैसिव को रिवाइज कर लिया।
ऐसा कतई मतलब इसका नहीं है कि आप लोग यहाँ पर पहली बार एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इतने कम समय में इतने शॉर्ट नोट्स में 2-3 पन्नों में ही आप जो है पूरा एक्टिव पैसिव के 12 सेंटेंस जो टेंस होते हैं वो सारे जो चेंज करना, उसका स्ट्रक्चर, और जनरली इसका जो बहुत महत्वपूर्ण है इंट्रागेटिव नेगेटिव और WH इंट्रागेटिव नेगेटिव और WH वाला हुस है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। अगला जो है हम लोगों को स्ट्रक्चर जो फॉलो करना है, जो प्रकार पढ़ने हैं, वो है इम्परेटिव सेंटेंस। मजा यहाँ से आना प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे तो बड़े दमदार मिलेंगे। आप देखिए, चाहे प्रीवियस पेपर उठा करके देखिए, जो 12 काइंड आप ऊपर पढ़ चुके हैं उनको बदल चुके। अगर 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए एक्टिव पैसिव से, तो 12 में से सिर्फ एक पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ से पूछे जाते हैं। तो जर्नी जो है हमारी जो कंपटीशन की है, इंपरेटिव से स्टार्ट होती है। इंपरेटिव से स्टार्ट होकर के फिर आगे जितने भी आपके जाएंगे, जैसे ऑर्डर वाले हैं, सजेशन वाले हैं, रिक्वेस्ट है, लेट वाले हैं, लेट से मतलब स्टार्ट ही हो जाता है वो है मामले। फिर जो है मॉडल वर्ब से कौन से वर्ब ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें मॉडल यूज होता है, उनका पैसिव कैसे बनता है, कैन कुड वाला। फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है पैसिव और इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको हम सीखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनता है। फिर इसके बाद हैज, हैव टू, हैड टू वाला कैसे बनाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और फिर लास्ट में हम बनाएंगे कि वर्ब्स विद प्रीपोजिशन कौन कौन से फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती हैं, यहाँ पर बाय का इस्तेमाल ना करके हम टू करते हैं, विथ करते हैं। कौन कौन से यहाँ पर ऐड करते हैं, टू करते हैं, विथ है, इन है, अबाउट, विथ, एट है। ये सारी चीजें जो है हम लोग आगे आने वाले सेशन में स्टार्ट कवर करेंगे। मंडे में जो है हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कवर होगा, और 3 डेज स्टार्ट होने के जो है खत्म होने के बाद जो है हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस जो है यहाँ से एक्टिव पैसिव के स्टार्ट करेंगे। यहाँ से किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे जो है चर्चा कर सकता है। जी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जी सर। चलिए, तो आज जो है हमारा सेशन जो है इतना ही रहेगा। कोई कुछ कहना चाह रहा है? माइक बड़ी देर से आना है। दीपाल जी कुछ कह रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, नहीं आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सर। 7:15 पे थैंक मिलते यू हैं। सो मच सर। ठीक है सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।